अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 19 अगस्त और बुध का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे फ्रांस जाकर काम करने वाले ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अच्छी खबर, जबकि जर्मनी पेश आया दहशतगर्दी का वाकया। यूरोपीय मुल्क स्पेन में कोरोना केसेस की शरह यूरोप में सबसे ज्यादा, जबकि तारकिन वतन में कोरोना की तस्दीक। इटली साइकिल चलाने वालों के लिए अच्छी खबर, जबकि सरदिनिया जजीरे में एक होटल को करंतना कर दिया गया। बरतानिया की हुकूमत काम वाली जगहों पर चेहरे के मास्क को लाजमी करने पर गौर नहीं कर रही, जबकि यूनान के जजीरे मेकोनस को जुज़वी तौर पर लॉकडाउन कर दिया गया। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि फ्रांस में तारकिन वतन बच्चे की लाश ने सबको हला कर रख दिया है। इसके मतलब हम आपको तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि ताज़ा खबर आप तक फौरन पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं फ्रांस से। बहुत अच्छी खबर है। फ्रांस जाकर काम करने वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है फ्रांस से। फ्रांस के वजीर तजारत ने पूरी दुनिया के हुनरमंद लोगों को दावत दी है कि वो लॉकडाउन के बाद फ्रांस की तामीर नौ में मदद करें। फ्रांस टैलेंट वीज़ा को फ़रोग देने का ख्वाह है, जो कारोबार करने वाले लोगों को अपनी फैमिली के हमरा फ्रांस मुंतकिल होने की दावत देता है। इसके अलावा वेलकम टू फ्रांस प्रोग्राम है, जिसका मकसद फ्रांस में रहने वाले नए कारोबार करने वाले गैर मुल्कियों के लिए कारोबार को आसान बनाना है। याद रहे कि फ्रांस की मईशत 1945 के बाद शदीद कसाद बाजारी का शिकार है। अब फ्रांस को मईशत को फ़रोग देने के लिए दुनिया भर से हुनरमंद अफराद की ज़रूरत है। उधर इतलात है कि स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के माबैन नए मायदे के बाद फ्रांस में मुकीम ऐसे अफराद जो स्विट्ज़रलैंड जाकर काम करते थे, अब वो फ्रांस में ही रहकर ऑनलाइन अपनी जॉब्स को जारी रख सकते हैं। यहाँ एक ताज़ा तरीन खबर है जो जर्मनी से आ रही है। जर्मनी में दहशतगर्दी का वाकया पेश आया है। जर्मनी के हकाम दहशतगर्दी के वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं, जो गुज़िश्ता रोज़ मोटरवे पर पेश आया था, जब एक शख्स ने गाड़ी से मोटरसाइकिल सवार लोगों को कुचलने की कोशिश की थी। इस वाक़े में अब तक की इत्तलात के मुताबिक 6 अफराद जख्मी हुए हैं। इस शख्स का तल्लक इराक से बताया जाता है। इसने पुलिस को बताया था कि उसके पास धमाका खेज मवाद है, उसका पीछा ना किया जाए। अब इत्तलात हैं कि पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार करके इससे तहकीकात का आगाज कर दिया है। आज का दिन जर्मनी के लोगों के लिए कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ। कोरोना केसेस के रिकॉर्ड इन्फेक्शन की तादाद सामने आई है। तकरीबन 1510 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। आखिरी मरतबा ज्यादा तादाद 1 मई को रिकॉर्ड की गई थी। अब चलते हैं स्पेन की तरफ। यूरोपीय मुल्क स्पेन की वजारत सेहत के अहकाम के मुताबिक स्पेन में कोरोना के मजीद 5114 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद स्पेन में टोटल कोरोना केसेस की तादाद 3,64,196 हो गई है। हर 5 में से 2 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। याद रहे कि स्पेन कोरोना के हवाले से इस वक्त सैर फहरिस्त है, जहां आबादी के लिहाज से इन्फेक्शन की शरह यूरोप में सबसे ज़्यादा है। हर 1 लाख बाशिंदों में से 100 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। अब बात करते हैं सूबे कातालोनिया की। सूबे कातालोनिया में PCR के जरिए तस्दीक शुदा कोरोना केसेस की तादाद जो है उसमें मजीद 611 का इजाफा हुआ है, जबकि 7 हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं। गुज़िश्ता दिनों में केसेस में कमी रिपोर्ट हुई है। उधर इत्तलात हैं कि स्पेन के जजीरे आविला में खेत में काम करने वाले 16 रोमानिया के तारकिन वतन में कोरोना की तस्दीक हुई है। अब इन तमाम अफराद को करंतना कर दिया गया है।
उधर स्पेन के हकाम का कहना है कि स्पेन में कोरोना केसेस के इजाफे के बावजूद स्पेन जो है वो गैर मुल्की सियाहों के लिए महफूज तरीन मुल्क है। अब बात करते हैं स्पेन में वो जल्द स्कूल जो खुलने जा रहे हैं उनके मतलब क्या तफसात हैं। स्कूलों में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के मामले पर महकमे तालीम और सेहत के महकमों के माबैन तफरीक ने बच्चों के वालिदैन और टीचर्स में नई उलझन पैदा कर दी है। इस सिलसिले में जो वालिदैन है वो मुख्तलिफ तफसात का इजहार करते हैं। अब बात करते हैं इटली के जजीरे की। इटली के जजीरे सरदिनिया में तकरीबन 470 अफराद को करंतना कर दिया गया है, जब एक होटल में काम करने वाले एक वर्कर में कोरोना की तस्दीक हुई है। लॉकडाउन के हुक्म के बाद 2 अफराद ने होटल से फरार होने की कोशिश की, उन्हें एयरपोर्ट जाते हुए रोक लिया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में इटली में कोरोना के 403 नए केस सामने आए हैं, जबकि 5 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। उधर इटली में साइकिल पर सफ़र करने वालों के लिए अच्छी खबर। इटली के हकाम ने साइकिल पर सफ़र करने वालों के लिए 500 यूरो की सब्सिडी का ऐलान किया है। ये मुल्क की 55 अरब डॉलर के अमदादी पैकेज का हिस्सा है। अब बात करते हैं बरतानिया की। बरतानिया के सेक्रेटरी सेहत का कहना है कि बरतानिया की हुकूमत दफातर और काम की जगहों पर चेहरे के मास्क को लाजमी करने पर गौर नहीं कर रही। इससे पहले इस तरह की इतलात आ रही थी कि चेहरे का मास्क काम वाली जगहों पर लाजमी कर दिया जाएगा। उधर बरतानिया में बहुत सारे रेलवे सीजन टिकट होल्डर और मुसाफिर जनवरी से किरायों में 1.6% का इजाफा देखेंगे। मुसाफिरों का कहना है कि किरायों में इजाफे पर नजरसानी की ज़रूरत है। उधर स्कॉटलैंड में एबरदीन में मकामी लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। अब बात करते हैं यूनान की। यूनान से ताज़ा तरीन इत्तलात हैं कि यूनान के जजीरे मेकोनस को जुज़वी तौर पर लॉकडाउन कर दिया है। आधी रात के बाद तमाम कारोबार बंद करना लाजमी हो गए। दूसरे तमाम औकातकार में माशरती दूरी और चेहरे का मास्क पहनना लाजमी होगा। याद रहे कि यूनान में कोरोना की वजह से 200 अमवात जबकि 6000 इन्फेक्शन रिकॉर्ड हुए हैं। उधर ताज़ा तरीन इत्तलात है कि यूनान के माल ब्रदर बैरी जहाज में आग लगने के वाक़े में 1 शख्स हलाक जबकि 1 जख्मी हुआ है। अब बात करते हैं फ्रांस में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की। बरतानिया पहुंचने की कोशिश करने वाले 16 साल तारकिन वतन की लाश फ्रांस समुंदर में तैरती हुई पाई गई है। सूडानी नौजवान मंगल की रात समुंदर में लापता हो गया था जब वो बरतानिया जाने वाली एक कश्ती से गिर गया था। फ्रांस शहरियत के वजीर ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।